वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर स्पैनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट क्या क्या है सारे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इन रिसेंट ईयर्स फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन and environment protection have emerged as a major issue worldwide. Developing countries are struggling to deal with these issues and also have to contend with the dual burden of climate change and globalization. मतलब क्या है, जो अभी रिसेंट टाइम में फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट और इशू उभर कर आया है। ठीक है, इसके लिए हमको फार्मिंग सिस्टम करना जरूरी हो गया है। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई एवरी वन अक्रॉस द ग्लोब दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द ओनली वे टू promote rational utilization of resources and environmental protection without hampering economic growth. Developing countries around the world are promoting sustainable development through sustainable agriculture practices, which will help them in addressing socio-economic as well as environmental issues simultaneously. मतलब हमको क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है ताकि हम प्रेजेंट डिमांड को पूरा कर सकें और फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए हम बचा के भी रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फार्मिंग सिस्टम क्या है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स ऑफ सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, इम्प्लीमेंट्स, पावर, लेबर, कैपिटल एंड अदर इनपुट्स कंट्रोल इन पार्ट by forming families and influenced by varying degrees by political, economic, institutional and social forces that operate at many levels. मतलब फार्मिंग सिस्टम क्या है, ये एक इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स है। मतलब ये मिक्स है सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, इम्प्लीमेंट्स, पावर, लेबर, कैपिटल एंड अदर इनपुट्स का। ठीक है, जिससे हम अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। फिर देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या फीचर्स हैं? मेंटेन वेजिटेटिव कवर को मेंटेन करना, प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई, इन्हेंस न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग मैकेनिज्म एंड पेस्ट कंट्रोल थ्रू इन्हेंस्ड बायो कंट्रोल एक्टिविटी। ठीक है, इन्हेंस्ड बायो कंट्रोल एक्टिविटी के लिए पेस्ट कंट्रोल करना। ठीक है, ये हमारा फीचर्स हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है फार्मिंग सिस्टम के। देखो, कंपोनेंट में है, पहला है फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हनी बी, डेयरी, गोटरी, पोल्ट्री, मैन्योर, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स, मशरूम, फिशरीज, ये सारे फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग is a whole farm management system which aims to deliver more sustainable agriculture। मतलब क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू एग्रीकल्चर सिस्टम दैट इंटीग्रेट लाइव स्टॉक एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड conventional farming of livestock, aquaculture, horticulture, agro industry and allied activities. It is sometimes called as integrated biosystems or integrated agriculture। मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, ये इंटीग्रेशन है डिफरेंट इंटरप्राइजेस के, जैसे लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर एट्सेट्रा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड farming system defined as an output from one subsystem in an integrated farming system which otherwise may have been wasted becomes an input to another subsystem, resulting in a great efficiency of output of desired products from land, water, area under farmers control। मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, जो एक इंटरप्राइजेस है उसका जो आउटपुट या वेस्ट पदार्थ है ना, वेस्ट मटेरियल है, वो जो सेकेंड इंटरप्राइजेस है उसके इनपुट के रूप में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं IFS मॉडल। ये अब हमारा जो फिगर है इसमें भी ये दिखा रहा है। देखिए, लाइव स्टॉक का जो
मैन्योर्स है वो प्लांट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और जो फीड है प्लांट प्रोडक्शन से जो स्ट्रॉ या कोई और मटेरियल निकलता है वो हमारा फीड के रूप में यूज़ होता है लाइव स्टॉक के लिए। सेम वैसे ही एक्वाकल्चर जो फर्टिलाइजेशन है ना, या पॉन्ड सेडिमेंट है वो यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए, और जो क्रॉप प्रोडक्ट्स है वो यूज़ होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो मछली में जैसे उसका फील्ड में यूज़ होता है ना, मतलब पॉन्ड में। और जैसे कि मेन्योर्स है लाइव स्टॉक का, वो फिश के फीडिंग के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। और जो जो फिश का डेड पार्ट्स है वो लाइव स्टॉक के लिए यूज़ हो सकता है। इस प्रकार से ये तीनों इंटरप्राइजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये एक सिस्टम बनाता है जिसको हम IFS मॉडल बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एन अरेंजमेंट ऑफ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कंपोनेंट एज इनपुट टू अनदर रिलेटेड कंपोनेंट, है ना। इस मेन कॉन्सेप्ट है कि एक जो इंटरप्राइजेस है उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो सेकेंड इंटरप्राइजेस के इनपुट के रूप में यूज़ हो सकता है। लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कम होता है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मेन कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज इन टोटल फार्मिंग इनकम एंड ईयर राउंड इफेक्टिव यूजेस ऑफ फैमिली लेबर, मतलब ईयर राउंड हमको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। देखो ये फिगर दिखा रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या है। मेन कॉन्सेप्ट है इनहेंस्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बेटर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, क्लाइमेट रिजिलेंस एंड सॉइल क्वालिटी इनरिचमेंट, ठीक है। फिर देखते हैं IFS क्यों हमको रिक्वायर है। वाई इज़ IFS रिक्वायर्ड। IFS इसलिए रिक्वायर है क्योंकि अभी जो इनपुट कॉस्ट है वो हाई हो चुका है। टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, डिमांड बढ़ गया है। टू रिड्यूस द हैज़ार्ड एसोसिएटेड विद बायोटिक एंड एबायोटिक चैलेंजेस, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द फैमिली को पूरा करने के लिए। इंक्रीज डिमांड फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। इंक्रीज इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमको IFS के ओर जाना चाहिए। फिर देखते हैं व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। प्रिंसिपल क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। रिस्क मिनिमाइजेशन हो जाता है, अलग अलग इंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं IFS में। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट रेसिड्यूज़ को यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 और मोर इंटरप्राइजेज, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहता है, बहुत सारे इंटरप्राइजेस यूज़ करते हैं। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पोटेंशियल एफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। यूज़ ऑफ इन प्रोडक्ट फ्रॉम वन इंटरप्राइज एज इनपुट इन अदर इंटरप्राइज, ठीक है। एक का जो प्रोडक्ट है वो अदर इंटरप्राइज के लिए इनपुट का काम करता है, ठीक। ये सब प्रिंसिपल्स हैं। अब देखते हैं मोड्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या क्या है। देखते पहला है क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप को लाइफ स्टॉक के साथ कर सकते हैं। फिर है क्रॉप लाइफ स्टॉक फिशरी फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप लाइफ स्टॉक पोल्ट्री फिशरी फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप फिशरी पोल्ट्री, क्रॉप लाइफ स्टॉक फिशरी वर्मी कंपोस्टिंग, क्रॉप लाइफ स्टॉक फॉरेस्ट्री फार्मिंग, एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री हॉर्टी सिल्वी पेस्टोरल, ये सारा मोड है जिससे हम IFS कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फार्मिंग सिस्टम को, वो है फार्मिंग टाइप, कौन सा फार्मिंग टाइप है। फिजिकल फैक्टर जैसे क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी क्या है उस एरिया का। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे मार्केटिंग कॉस्ट, लेबर अवेलेबिलिटी, कैपिटल लैंड वैल्यू, प्रीवेलेंट पेस्ट एंड डिजीजेस, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर है। सोशल फैक्टर में कम्युनिटी टाइप, ईजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग फैसिलिटी एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट, ये सब है। फिर इन्वायरमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं गोल्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्या गोल है। इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ ऑल कंपोनेंट बिजनेसेस टू इंश्योर अ कंटिन्यूस एंड प्रिडिक्टेबल इनकम, मतलब हमारा मेन गोल है इनकम बढ़ाने का कंटिन्यूसली। फिर है रिजुवेनेशन ऑफ सिस्टम प्रोडक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस,
एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाना है। यूजिंग नेचुरल क्रॉपिंग सिस्टम टू मैनेज इंसेक्ट पेस्ट इलनेसेस एंड वीड पॉपुलेशन, कीप देम एट अ लो लेवल ऑफ इंटेंसिटी, है ना। मतलब जितना भी जो नेचुरल क्रॉपिंग सिस्टम में जो मैनेज करना है हमको इंसेक्ट पेस्ट को और वीड पॉपुलेशन को। रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ केमिकल का यूज़ कम करना है, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, in order to provide society with chemical free nutritious produce and an environment। ठीक है, केमिकल फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए और फूड भी होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फार्मिंग सिस्टम मॉडल, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी with low interest rate, lack of banking acumen, lack of marketing information among farmers, lack of deep freezing and storage facilities, dedicated committed extension services का कमी है, lack of timely availability of inputs, lack of knowledge education within agricultural population particularly among rural youth। ये सारे limitations हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के। फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। ईयर राउंड इनकम और एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। साल भर हमको इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। प्रोवाइड्स फूड्स एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इको रिसाइकलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू बाई प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट, मतलब जो बाई प्रोडक्ट और वेस्ट है उसका रिसाइकलिंग हो जाता है। इम्प्रूव्ड सॉइल क्वालिटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव होता है, ठीक है। हेल्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन थ्रू इंटरप्राइज रिक्वायरिंग लेस वाटर, मतलब जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो कम होता है अगर हम इंटरप्राइजेस यूज़ करते हैं जिसमें कम वाटर रिक्वायर होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन हैज़ार्ड इम्प्रूव माइक्रोक्लाइमेट, ठीक है, पॉल्यूशन हैज़ार्ड कम होता है, माइक्रोक्लाइमेट जो है वो इम्प्रूव होता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक, ये सब बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म IFS मॉडल के। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।